पुस्तक योगी कथामृत से लिए गए सर्वश्रेष्ठ कथन। परमहंस योगानंद योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। जब आप खुद के साथ चलना सीख जाते हैं तो आप लोगों के साथ कैसे चला जाता है सीख जाएंगे। श्री श्री परमहंस योगानंद की आध्यात्मिक विरासत। हर क्षण में शांति से जिए और फिर अपने परिवेश की सुंदरता को अनुभव करें। भविष्य अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा। आप एक मतवाले हाथी को नियंत्रित कर सकते हैं। भालुओं और शेरों के मुंह को भी बंद कर सकते हैं। शेर की सवारी और कोबरा सर्पों के साथ खेल सकते हैं। आप सामान्य चीजों को स्वर्ण में बदलकर एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। आप चोरी छिपे सारे संसार में विचरण भी कर सकते हैं। एक नए संसार की रचना कर सकते हैं और हमेशा के लिए जवान बने रह सकते हैं। पानी पर चल व आग में रह भी सकते हैं, लेकिन मन पर नियंत्रण करना इस सबसे कहीं बेहतर और कठिन है। आप इस धरती पर आनंदित होने और दूसरों को आनंदित करने आए हैं। अतृप्त इच्छाओं की शक्तियां ही मानव दासत्व की जड़ है। स्थिरता ही आत्मा की बलिवेदी है। आपको ईश्वर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको स्वयं द्वारा निर्मित उन दीवारों को तोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा जो आपको ईश्वर से दूर करते हैं। वस्तुतः शरीर दिमाग द्वारा ही निर्मित और पोषित किया जाता है। ईश्वर साधारण है, बाकी सब चीजें गूढ़ है। जो व्यक्ति स्वभाव का अनुसरण करता है वह कुछ हासिल करने के पश्चात खुश नहीं होता और कुछ खो जाने या नुकसान हो जाने पर दुखी नहीं होता। वह जानता है कि व्यक्ति इस दुनिया में खाली हाथ ही आता है और बिना कुछ लिए वापस चला जाता है। प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य और प्रकृति के बीच में मजबूत संबंधों को खोज निकाला था। मनुष्य चाहे तो सभी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों को कुछ मंत्रों से नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि प्रकृति ओम का ही भौतिक रूप है। मानव मस्तिष्क भगवत चेतना का एक अंश है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जब भी आपका शक्तिशाली दिमाग शिद्दत से किसी चीज को मान लेता है तो वो तत्क्षण घटित होने लगता है। इस जहां में सब कुछ एक मकसद के लिए होता है और हर मकसद का एक समय निर्धारित है। धर्म हमेशा हर प्राणियों की खुशी के लिए प्रयासरत रहता है। आप अक्सर शांत हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अनुभव को विकसित किया? वे मुझे याद दिला रहे थे कि ध्यान से ज्यादा ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर क्या है? लगातार मिलने वाला, हमेशा नया दिखने वाला आनंद। ईश्वर को देखने और समझने के लिए खुद से ही कोशिश करनी होगी। यही एकमात्र जरिया है। किसी धार्मिक विश्वास या नियति जैसे जुमलों के भुलावे में आकर ईश्वर को खुद से समझने का प्रयास न करना गलत होगा।
मनुष्य जब तक अपनी बुरी सोच से बरी नहीं हो जाता, तब तक वह किसी भी कड़े सच को नहीं समझ सकता। जिंदगी मौत से ताकतवर है, क्योंकि वह पापों को धोकर भी आगे बढ़ती है। केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के दुखों के जीवन के प्रति संवेदनशीलता खो देता है, क्योंकि वह अपने ही छोटे छोटे दुखों में डूबा रहता है। योग साधना विचारों की आपसी टकराहट से पैदा होने वाले शोर को पार कर शांति हासिल करने का एक तरीका है। दिन के रात में और रात के दिन में बदलते समय भारत में जो खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं, उनकी किसी भी और देश से तुलना नहीं की जा सकती। उस समय आकाश ऐसे दिखता है जैसे भगवान ने ऊपर से कलर बॉक्स से सारे रंग निकालकर एक साथ से उछाल दिए हो। चूंकि चरम ज्ञान अर्थात वह जो मानवीय बुद्धि के अधिकतम उपयोग से जाना जा सकता है, मानव का अंतिम लक्ष्य है, तब क्यों न सीखा जाए कि मनुष्य सही ढंग से कैसे जिए। लोग अपना संतुलन खो देते हैं एवं धनोपार्जन के पागलपन तथा व्यावसायिक उन्माद के कारण कष्ट भोगते हैं, क्योंकि उनको कभी भी एक संतुलित जीवन की आदत को विकसित करने का मौका ही नहीं मिला। हमारे जीवन को हमारे आकस्मिक या प्रभावशाली विचार नहीं वरन हमारी दैनिक आदतें नियंत्रित करती है। बच्चों में आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा के विचार डालने चाहिए, ताकि वे केवल सेवा की भावना से ही धनोपार्जन करें। मनुष्य उसी पाठ को दोहराता है जिसकी शिक्षा उसे 2 से 10 या 15 वर्ष की आयु में मिली है। मानव का लक्ष्य केवल धन कमाना ही ना हो। आप जितनी बार भी फेल होते हैं, उठिए और फिर से प्रयास करिए। जब तक आप भगवान को निराश नहीं करते और प्रयत्न करते रहते हैं, वो आपको निराश नहीं करेंगे। लगाव बांधने वाला होता है। यह चाहत की वस्तु के इर्द गिर्द आकर्षण का प्रभामंडल बना देता है। निष्पक्ष होने में सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अगर आपके पास सेहत है लेकिन आप इससे अटैच है, तो आपको हमेशा इसे खोने का भय लगा रहेगा, और अगर आप में खोने का भय है तो आप बीमार हो जाएंगे। आपको पीड़ा झेलनी पड़ेगी, क्योंकि न खुद में हमेशा आनंदित रहा जाए। लौकिक सत्य वास्तविकता के साथ सटीक पत्राचार है। आत्मनियंत्रण के शेर की तरह दुनिया में विचरण करो। देखो कि कहीं कमजोरी के मेढक तुम्हें अपमानित न करे। जाति, धर्म, वर्ग, रंग, लिंग या जाति के सभी पूर्वाग्रहों की अपेक्षा कर एक स्वामी इंसानी भाईचारे के उपदेशों का अनुसरण करता है। इसका लक्ष्य है आत्मा के साथ पूर्ण एकता। यदि पिछले कर्म के बीज दिव्य ज्ञान की आग में भून दिए जाए, तो वे अंकुरित नहीं हो पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण शुरू करने से पहले शांति से बैठे, अपने बुद्धि और विचारों को शांत करें और गहराई से ध्यान लगाए। तब आप आत्मा की महान रचनात्मक शक्ति द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। मन की शांति के बिना
बहुत सारे पैसे होना समुद्र में नहाते हुए प्यास से मरने के समान है। हर एक कल हर एक आज से निर्धारित होता है। चूंकि आप खुद ही अपने विचारों के लिए जिम्मेदार है, केवल आप ही उसे बदल सकते हैं। आत्मा में बुदबुदाती भागवत की खुशी के साथ काम करना एक पोर्टेबल स्वर्ग को जहां भी आप जाए वहां ले जाने जैसा है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने खुद के बनाए पर्दे जो आपको उससे छिपाता है को संघर्ष करके फाड़ने की जरूरत है। किसी से डरो नहीं, किसी से नफरत नहीं करो, सभी से प्रेम करो, भगवान के प्रेम को महसूस करो, हर किसी में उसकी उपस्थिति देखो और बस एक ही इच्छा रखो, अपने चेतना के मंदिर में उसकी निरंतर उपस्थिति। इस दुनिया में जीने का यही तरीका है। दयालुता वो प्रकाश है जो आत्माओं, परिवारों और देशों के बीच की दीवारों को खत्म कर देती है। अधूरी इच्छाओं की शक्ति सभी मनुष्य के गुलामी की जड़ है। असफलता का मौसम सफलता के बीच बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। दृढ़ता गारंटी देती है कि परिणाम अवश्यंभावी है। भूत को भूल जाइए क्योंकि वो आपके हाथ से निकल चुका है। भविष्य को भूल जाइए क्योंकि वो आपकी पहुंच से बाहर है। वर्तमान को कंट्रोल करिए, अभी एकदम अच्छे से रहिए, यही बुद्धिमान लोगों का रास्ता है। अगर आप अपने विचारों को बुराइयों पर ध्यान केंद्रित करने देंगे तो आप खुद भी बुरे हो जाएंगे। हर चीज में बस अच्छाई को देखिए ताकि आप सौंदर्य की गुणवत्ता को अपने अंदर समा सके। आपके हृदय के अंदर एक चुंबक है जो सच्चे दोस्तों को आकर्षित करेगा। वो चुंबक है निस्वार्थता, दूसरों के बारे में पहले से सोचना। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीने लगते हैं। जितना सिंपल रह सकते हैं रहे। आप यह देखकर अचंभित हो जाएंगे कि आपकी लाइफ कितनी सरल और प्रसन्न हो सकती है। आप अपने जीवन को साधारण तरीके से मत चलाइए। कुछ ऐसा करिए जैसा किसी ने नहीं किया हो, कुछ ऐसा जो दुनिया को जगमगा दे। दिखाइए कि अपने अंदर भगवान का रचनात्मक सिद्धांत काम करता है। थोड़ा पढ़े, ध्यान ज्यादा करे, हर समय भगवान के बारे में सोचे। इस क्षण में शांति से जियो और अपने समक्ष मौजूद सुंदरता को देखो। भविष्य खुद अपना ख्याल रख लेगा। मेरी आत्मा को मेरे हृदय के माध्यम से मुस्कुराने दो और मेरे हृदय को मेरी आंखों के माध्यम से मुस्कुराने दो, ताकि मैं दुखी दिलों में बहुमूल्य मुस्कान बिखेर सकूं। ये आपके मन में आया विचार या आपके ब्रिलियंट आइडियाज नहीं, बल्कि आपकी रोज की छोटी मोटी आदतें हैं जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करती है। सिंप्लिसिटी से रहिए, दुनिया की मशीन में मत फंसिए, ये बहुत डिमांडिंग है।
जब तक आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, आपकी नसें जा चुकी होती है, दिल बीमार हो चुका होता है और हड्डियां दर्द कर रही होती है। अपने स्पिरिचुअल पावर्स को और भी जोड़ देकर विकसित करने का संकल्प कीजिए। सही से जीने की कला सीखें। अगर आपके पास खुशी है तो आपके पास सब कुछ है, इसलिए खुश और संतुष्ट रहना सीखिए। अभी खुश होइए। प्रेम भगवान के लिए गाया आत्मा का गीत है। शांति भगवान की वेदी है, वो परिस्थितियां जिसमें खुशी मौजूद होती है। एक टूटा हुआ माइक्रोफोन संदेश प्रसारित नहीं कर सकता है, इसी तरह एक बेचैन मन भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। अगर आपका मन मजबूत है और आप इसमें एक दृढ़ संकल्प स्थापित कर देते हैं तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। लहरें सागर की तरह ही है, हालांकि वे पूरा सागर नहीं है, इसलिए सृष्टि के प्रत्येक लहर आत्मा के अनंत महासागर का एक हिस्सा है। सागर लहरों के बिना रह सकता है, लेकिन लहरें सागर के बिना नहीं रह सकती। लाखों लोग कभी खुद का विश्लेषण नहीं करते। मानसिक रूप से वे अपने वातावरण की फैक्ट्री के मैकेनिक प्रोडक्ट होते हैं। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, काम करना और सोना, मनोरंजन के लिए इधर उधर जाना, बस इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए होते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या और क्यों तलाश रहे हैं, न ये जानते हैं कि क्यों उन्हें कभी पूर्ण प्रसन्नता और स्थायी संतुष्टि का एहसास नहीं होता। आत्मविश्लेषण से बचकर लोग वातावरण के मुताबिक रोबोट बने रहते हैं। सच्चा आत्मविश्लेषण प्रगति की सबसे बड़ी कला है। खुद को बदलिए और दुनिया बदलने में आपका जो हिस्सा है वो आपने पूरा कर दिया है। केवल अपने हृदय की खुशी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। हमें अपनी खुशी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें दूसरों की खुशी भी शामिल कर सके। सफलता की और योग्यता है कि हम सिर्फ अपने लिए ही सामंजस्यपूर्ण और लाभकारी परिणाम नहीं लाते, बल्कि इसके लाभ औरों से भी साझा करते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ करो और फिर आराम करो। सबसे अच्छे तरीके वे होते हैं जो लाइफ एनर्जी को पुनः अंदरूनी चिकित्सा आरंभ करने में मदद करते हैं। जब भी आप कुछ निर्मित करना चाहे, बाह्य स्रोत पर निर्भर मत करिए। अंदर गहराई तक जाइए और अनंत स्रोत को खोजिए। एक नश्वर प्राणी के रूप में आप सीमित हैं, लेकिन भगवान के बच्चे के रूप में आप असीमित हैं। अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित करें और आपको जो चाहिए वो शक्तियाँ किसी भी दिशा में उपयोग करने के लिए मिल जाएगी। जीवन में खुशी रूपी वर्षा अहंकार रूपी पहाड़ों पर एकत्रित नहीं होती, परंतु यह बड़े ही आसानी से दयालु या उदार रूपी घाटियों में पहुंच जाती है। सर्वप्रथम आत्मा का संघर्ष दो विचारों के बीच लड़ाई से होता है। एक, काश एक बार फिर मानव रूप में इस धरती पर पुनः वापस आता। दूसरा, बिना आकार के होने के मरने बाद आजादी को महसूस करने की इच्छा करना।
आपको कल्पना, सिद्धांतिक ज्ञान और सच्ची अनुभूति के बीच फर्क को समझना चाहिए। क्या आप मात्र खाने के बारे में बात को सुनकर अपना भरण पोषण कर सकते हैं? केवल सिद्धांतिक रूप से खाने के बारे में जानने से भूख खत्म नहीं होती। अपने भूख को खत्म करने के लिए खाना पड़ेगा। इसलिए वह जो हमेशा नए सिद्धांतों को खोजता रहता है और उन सिद्धांतों का प्रयोग अपने जीवन में नहीं करता है, वह हमेशा ही आध्यात्मिक भूखमरी में रहता है। क्या हीरा कम कीमती है क्योंकि वह कीचड़ से ढका है? ईश्वर स्थायी आत्मा की सुंदरता को देखता है। जब आप अकेले हो तो आप अपनी सोच की पूरी तरह जिम्मेदार हो और आप अपनी सोच को केवल बदल सकते हो। जीवन की इस रणभूमि में सभी के साथ और सभी हालात में एक योद्धा की तरह साहस तथा एक विजेता की तरह मुस्कुराहट के साथ मिले। अकेले अपने दिमाग में खुश रहने से आत्मा संतुष्ट नहीं रहती है। हमें अपनी खुशी में दूसरों की खुशी को शामिल करने की कोशिश करना चाहिए, जो कि अपनी खुशी के लिए जरूरी है। दूसरों के लिए आपके हृदय में प्यार भरा हो। जितना ज्यादा आप उनकी अच्छाई देखते हो, उतनी ही ज्यादा आप अपने अंदर अच्छाई स्थापित करते हो। जब आप खुद के साथ चलना सीख जाते हैं तो आप लोगों के साथ कैसे चला जाता है सीख जाएंगे। बहुत कम पढ़ो, मेडिटेशन ज्यादा करो, बाकी पूरे समय ईश्वर का विचार करते रहो। फिर से कोशिश करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार आप विफल रहे हैं, हमेशा एक बार और कोशिश करनी चाहिए। आपके कुछ सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। मुझे समय देने के लिए, सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि मेरा उद्देश्य और लोगों तक भी पहुँच सके। प्रकृति हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करे। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।